शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल तलीम तरबियत 72। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2D जो न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 और 1D एक्सरसाइज है जो अब्स्ट्रैक्ट्स बुक 2, उस बुक का नाम है न्यू स्कैंडी मैथमेटिक्स बुक 2, क्लास 7 में पढ़ाई जाती है और इसका सेकंड पोर्शन जो है वो क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। और सेकंड पोर्शन की ये एक्सरसाइज है 1D और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस। और इसका सी पार्ट है स्टूडेंट्स 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमने ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो इन दोनों इक्वेशन के हम जब ग्राफ पर दो स्ट्रेट लाइंस ड्रा करेंगे तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसको हम देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का नेम और ये रोमन में लिखनी है स्टूडेंट्स। और ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो मैं इधर लिखूंगा जी फ्रॉम 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का मैं ग्राफ ड्रा करूंगा। तो 2y जो है स्टूडेंट्स वो इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, और 7 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस। तो आपने लिखना है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2y। और 2 जो है स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, और ये आएगा 3x माइनस 7 ओवर 2 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 ओवर 2। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने टेबल बनाया है उसी तरह हम टेबल बनाएंगे। और इस टेबल में आपने 3 रोज और 4 कॉलम जो हैं वो स्टूडेंट्स बनाने हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे जी, पहले एक कॉलम में हमने लिखना है x और y, और फिर x y यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, और फिर आगे मिनिमम 3 कॉलम्स आपके बनने चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि जो लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रा हो सके। दो का अगर हम पॉइंट लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, लेकिन उसके चांसेस हैं कि अगर एक भी हमें गलती लग गई है तो वो एग्जैक्ट लाइन नहीं होगी। तो अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में यानी कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 ओवर 2 में आपने x की वो वैल्यू लेनी है कि जिससे y कोऑर्डिनेट भी आपका होल नंबर आए। सपोज स्टूडेंट्स मैं अगर x की जगह 0 लिखूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0 माइनस 7, तो ये आएगा माइनस 7 ओवर 2। तो माइनस 3.5 प्लॉट तो हम कर लेंगे, लेकिन वो थोड़ा इससे उलझन होगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप वही नंबर लें जिससे y की वैल्यू भी होल नंबर में आए। तो अगर स्टूडेंट्स हम x की जगह 1 लिखें, मैंने x की जगह लिखा 1, तो 3 1 था 3 माइनस 4 7 माइनस 4 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरी दफ़ा मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा माइनस 1। जब हम इसकी जगह माइनस 1 लिखेंगे तो ये माइनस 10 बन जाएगा, और माइनस 5 भी हम प्लॉट कर सकेंगे। और फिर स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी जगह लिखूँ जी माइनस प्लस 3, इधर मैं 3 लिखूँ तो 3 3 जार 9, तो ये 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 1 और 3। आपने बड़े सोच समझ कर वैल्यू पुट करनी है ताकि आपके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी होल नंबर में आए। तो ये आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 7 ओवर 2, तो ये आएगा 3 1 जार 3 माइनस 7 ओवर 2 माइनस 4 ओवर 2, और इसकी वैल्यू आ गई माइनस 2। तो इधर हम लिखेंगे माइनस 2, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा 1 और माइनस 2, हम इसको कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने x की जगह माइनस 1 वैल्यू पुट करनी है, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 माइनस 7 ओवर 2। तो 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 माइनस 7 ओवर 2, ये आएगा माइनस 10 ओवर 2, और वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। तो स्टूडेंट सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट बन गया माइनस 1 और माइनस 5। तीसरी दफा स्टूडेंट्स हमने x की जगह पुट करना है 3, तो यह आएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 7 ओवर 2, तो यह आएगा 9 माइनस 7 ओवर 2, तो 2 ओवर 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो तीसरा ऑर्डर पेयर बन गया 3 और 1। अब स्टूडेंट्स मैं इन तीनों ऑर्डर पेयर को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा। आपके पास एग्जैक्ट ग्राफ बुक होगी, आपने उसके ऊपर 1 यूनिट लेकर एग्जैक्ट ग्राफ ड्रा करना है। एक्स एक्सिस पर भी 1 यूनिट 1 बॉक्स 1 यूनिट, तो हर डार्क लाइन के ऊपर आपने डॉट लगाकर अपना ग्राफ प्रिपेयर कर लेना है। तो ग्राफ प्रिपेयर करना आता है, मुझे लगता है कि आपको आता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट जो पहले जो मेरी वीडियोस हैं
उसके ऊपर मैंने ये ग्राफ ड्रा करना बताया हुआ है, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये लाइन है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और ये लाइन है वाई एक्सिस, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स ग्राफ आपको बनाना आता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 और -5। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट्स 1 और -2, यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर -2। तो स्टूडेंट्स ये है 1 और -2, मैंने साथ में कोऑर्डिनेट लिख भी दिए। दूसरा है -1 और -5, ये -1 है एक्स एक्सिस पर और -5 वाई एक्सिस पर, -1 2 3 4 और 5। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये -1 और -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा है हमारा 3 और 1। तो स्टूडेंट्स 1 2 और 3 और ये 1 है, तो स्टूडेंट्स ये आएगा 3 और 1। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब आप ड्रा करेंगे स्केल से और ग्राफ एग्जैक्ट होगा तो ये सीधी लाइन बन जाएगी। और इसकी इक्वेशन अगर आप इसके ऊपर लिखना चाहते हैं इस लाइन की कि ये किस इक्वेशन की लाइन है, तो वो भी हम लिख सकते हैं 3x - 2y = 7। इस इक्वेशन की ये लाइन हमने ड्रा की है। अब स्टूडेंट्स सेम जैसे पहले हमने किया है उसी तरह अभी मैं इक्वेशन नंबर 2 से इसको सॉल्व करूंगा। तो इधर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन फ्रॉम 2, मैं थोड़ा बोर्ड को यूज करने के लिए लेफ्ट साइड पर आप लिखने लगा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब y जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर प्लस है, तो मुझे इसकी साइड चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम 2x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये उधर जाकर माइनस होगा, बाकी इस साइड पर 3y ही बचेगा और ये आएगा 9 - 2x और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर ये करेगा डिवाइड और y की वैल्यू आ जाएगी 9 - 2x/3। अब उसी तरह स्टूडेंट्स हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें आपने 3 रोज बनानी है और 4 मिनिमम 4 कॉलम्स बनाने हैं। तो फर्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स होगा x y और फिर x y, और आगे आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं ताकि हमारे 3 ऑर्डर्ड पेयर बने और उनको हम प्लॉट करके अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें। अब स्टूडेंट्स दोबारा आपने ये बड़े टैक्टफुली यूज करना है, x की वैल्यू वो लेनी है कि हमारा y कोऑर्डिनेट भी होल नंबर में आए। तो अगर स्टूडेंट्स मैं x की जगह लिखता हूँ 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 9 3 से डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 जो होल नंबर होगी। तो पहली दफ़ा हम x की जगह 0 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि अगर मैं इधर 1 पुट करता हूँ तो ये आएगा 7 और 7 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 2 पुट करें तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 3 पुट करूँ इधर तो 3 2 आर 6, तो वो 3 से ये कंप्लीट डिवाइड होगा, और फिर -3 मैं लेता हूँ इधर, तो वो जब -3 लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर 6 और 6 और 9 15 और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये सारे होल नंबर में हमारे आंसर आ जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स पहले हम x की जगह पुट करेंगे 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी y = 9 - 2 × 0/3, और ये आएगा स्टूडेंट्स 9 - 0/3, तो 9/3। तो स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट आ गया 3, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया 0 और 3। अब स्टूडेंट्स दूसरी दफ़ा हम x की जगह पुट करेंगे 3, तो ये y की वैल्यू आएगी y = 9 - 2 × 3/3। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 9 - 6/3, तो 9 में से 6 को माइनस करो 3/3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 3 और 1। अब स्टूडेंट्स तीसरी दफ़ा हमने x की जगह पुट करना है -5 को, -3 को, तो ये आएगा y = 9 - 2x की जगह -3/3, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 9, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस होंगे तो 3 2 आर 6/3, 15/3, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5, तो हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट बन गया -3 और 5। अब स्टूडेंट्स इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट है वो है 0 और 3, तो ये स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर 0 है, 1 2 और 3, तो ये हमारा पॉइंट है और इधर हम लिखेंगे 0 और 3।
दूसरा स्टूडेंट्स 3 और 1, तो ये 1 2 और 3, 3 और 1 ये सेम आ गया, ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। और तीसरा कोऑर्डिनेट है -3 और 5, तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी 1 2 3 4 और 5, सॉरी -3, 1 2 और ये -3 और 5 स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और 5, ये स्टूडेंट्स हमारा जो पॉइंट है ये है -3 और 5। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो ये इस पॉइंट पर ये ज्वाइन हो रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन आपने स्केल से ड्रा कर लेनी है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन को जब हम एक्स एक्सिस पर लेकर आएंगे तो ये 3 पर आ रही है और जब वाई एक्सिस पर लेकर आएंगे तो ये 1 पर आ रही है और ये पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो वाई की वैल्यू है और वो है 1। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट। आप ये ग्राफ पर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। इट्स इनफ फॉर टुडे। At the end, I would like to say that may Allah Almighty bless you all the time and have a good day.